अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कनेक्टनेस के ऊपर। हमने प्रीवियस डिस्कशन के अंदर बात की थी कम्पैक्टनेस के ऊपर और सेपरेशन एक्सियम के ऊपर। आज की हमारी जो डिस्कशन है ये होगी कनेक्टेड स्पेसेस के ऊपर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो कनेक्टनेस, सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे कनेक्टनेस की, और फिर हम इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम इस कनेक्टनेस का दूसरी स्पेसिस के साथ क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी ऑलरेडी लेक्चर जो है, जो जिसके अंदर हमने थ्योरम एग्जाम्पल को बाकायदा जो है वो हमने प्रूव किया है, वो हमारे ऑलरेडी लेक्चर जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन ये जो हमारे लेक्चर हैं, ये हमारी जो डिस्कशन है जर्नल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो हमारी जो डिस्कशन चल रही है इन जर्नल है कि हम देखना चाह रहे हैं कि जो टॉपिक हमें दिया हुआ है इस टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। जो हमें रिज़ल्ट दिए हुए हैं उन रिज़ल्ट्स के में क्या बताया जा रहा है, तो उसी के ऊपर जो है हम बात करेंगे आज भी, और उन रिज़ल्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम इनके जो काउंटर एग्जांपल्स हैं और इनका जो दूसरी स्पेसिस का रिलेशनशिप है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कनेक्टनेस की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, कि हम इसकी जो इम्पोर्टेंस की यूज़ जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो एक्चुअली हम कनेक्टनेस का यूज़ जो है जब हम बात करते हैं रियल के अंदर बात करते हैं थ्योरम्स प्रूव करने के लिए, और उसके बाद जब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसके जो कनेक्टनेस है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके थ्योरम्स को रियल्स के अंदर और कम्प्लेक्स के अंदर थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए वहाँ पर जो है हम कनेक्टनेस का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि कनेक्टनेस है क्या। एक हम टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं, इसको हम कनेक्टेड स्पेस का नाम देंगे अगर इसके पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट हों सच दैट कि इनका यूनियन लें तो एक्स ना मिले। ठीक है, इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट ए और बी हैं, और ये जो ओपन सेट लिए हैं, डिसजॉइंट ओपन सेट लिए हैं, कि अगर हम इनका यूनियन लें तो जो हमारे पास एक्स है वो हमें ना मिले। ठीक है, यानी कि इट मीन्स दैट ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देन हम इसको जो स्पेस हम लेते हैं इसे हम कनेक्टेड स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, कि इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट पेयर ए एंड बी ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स है, कि अगर हम ऐसा कोई भी डिसजॉइंट ओपन सबसेट एग्जिस्ट ना करे कि जिसका यूनियन लें तो वो हमें एक्स दे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो हमारे पास डिसकनेक्टेड स्पेस होगी। ठीक है, कनेक्टनेस के अंदर ये कंडीशन है कि इसके पास कोई भी ऐसा डिसजॉइंट ओपन सबसेट एग्जिस्ट ना करे कि जिसका हम यूनियन लें, ए यूनियन बी लें तो इक्वल टू एक्स आ जाए। ऐसा कोई भी डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट ना करना चाहिए, वो भी कनेक्टेड स्पेस के अंदर। अगर करेगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास डिसकनेक्टेड स्पेस होगी। ठीक है, अच्छा जी, इफ सच अ पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट एंड देन एक्स इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, फिर हम इसको क्या कहें, डिसकनेक्टेड कहेंगे, और जो पेयर ए और बी का पेयर है इसे हम डिसकनेक्शन का नाम देंगे ऑफ एक्स की। ठीक है, एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो हमारा इनडिस्क्रीट स्पेस है, जिसमें हम सिर्फ फाई और एक्स लेते हैं। ये हमारे पास एक
डिसकनेक्टेड स्पेस है कि हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस जिसमें सिर्फ फाई और एक्स होता है वो हमारे पास एक कनेक्टेड स्पेस होती है। इसी तरह से अगर हम जब कोई भी इनफाइनाइट सेट लें, कोई भी इनफाइनाइट सेट लें और इसके साथ हम अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले लें, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले लें तो ये भी हमारे पास एक कनेक्टेड स्पेस होती है। ठीक है, ये भी हमें कनेक्टेड स्पेस जनरेट करके देगी। तो ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कनेक्टेड स्पेस की। एक तो इंडिस्क्रीट स्पेस है और दूसरी हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सेट लें तो वो हमारे पास क्या होगा, को इनफाइनाइट सेट के साथ कोफाइनाइट टोपोलॉजी अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास कनेक्टेड स्पेस के अंदर आएंगे। अच्छा, अब हमने कुछ एग्जांपल देनी है जो कि डिसकनेक्टेड है। तो डिसकनेक्टेड के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस जो कि हम ऐसी टोपोलॉजी स्पेस जो हम पावर सेट से जनरेट करते हैं, पी ऑफ एक्स से जनरेट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि डिस्क्रीट स्पेस होती है। सॉरी, वो हमारे पास डिसकनेक्टेड स्पेस होती है। ठीक है, डिस्क्रीट स्पेस जो है वो हमारे पास काउंटर एग्जांपल है किसकी, डिसकनेक्टेड स्पेस की। इसी तरह से हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है विद रियल लाइंस अगर हम बात करते हैं, सबसेट ऑफ रियल लाइंस है, ये भी हमारे पास क्या एक डिसकनेक्टेड है। ठीक है, द स्पेस ऑफ रैशनल नंबर एज अ सब स्पेस ऑफ आर इज डिसकनेक्टेड। अच्छा, अब इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अ सब स्पेस एक्स इज disconnected if and only if X contain a non-empty subset which is both open and closed। अच्छा, अब इसके अंदर उसने बहुत ही जो है एक इंटरेस्टिंग बात बताई है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम डिसकनेक्टेड स्पेस का नाम देंगे अगर इफ एंड ओनली का नाम है कि इसके पास ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट हों जो दो ओपन भी हो क्लोज भी हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्पेस डिसकनेक्टेड होगा। इट मीन्स दैट कि जब हम कोई भी सेट लें, नॉन एम्प्टी सेट लें, अगर वो ओपन और क्लोज दोनों हैं तो वो किस में आएगा, डिसकनेक्टेड स्पेस के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। ठीक है, जैसे हमने कम्पैक्टनेस के अंदर बात की है, इसी तरह से कनेक्टनेस के अंदर भी यही है कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट, अ स्पेस इज कनेक्टेड। अब एक और रिजल्ट है, हम इस रिजल्ट के थ्रू हम कनेक्टनेस को डिफाइन करते हैं। अ स्पेस एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक स्पेस हमने ली है और वो स्पेस जो है वो हमारे पास क्या कनेक्टेड होगी कि अगर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सर्जेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, इसके पास कोई भी सर्जेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ना करे जो कि फंक्शन x2 फ्रॉम x ऑन टू दी डिस्क्रीट स्पेस, जिसके अंदर 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक रिजल्ट था जिसके कनेक्टनेस का। अब हमारे पास नेक्स्ट, व्हेन अ सब स्पेस विल बी कनेक्टेड। अब हम इसकी सब स्पेस की बात कर लेते हैं कि एक सब स्पेस जो है वो कब कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अ सब स्पेस एस ऑफ एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज कनेक्टेड अंडर द रिलेटिव टोपोलॉजी। ठीक है, कि एक सब स्पेस जो होगी वो कनेक्टेड होगी इफ एंड ओनली इफ कि अगर वो सब स्पेस हो, अगर वो कनेक्टेड हो अंडर द रिलेटिव टोपोलॉजी। उसके बाद इसी तरह से गिवन सब स्पेस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमने ऐसे रिजल्ट के थ्रू वो अंडर रिलेटिव टोपोलॉजी वो कनेक्टेड हो। दूसरी हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड होगी। ठीक है, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट और नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स
x such that a and b are open under the relative topology, यानी कि इट मीन्स दैट जैसे कि हमने कनेक्टेडनेस को डिफाइन किया उसी तरह से इसको भी हम डिफाइन कर रहे हैं अंडर द रिलेटिव टोपोलॉजी। ठीक है, रिलेटिव टोपोलॉजी को अंडर में रख कर हम जब डिफाइन करेंगे तो बस वो हमारे पास सब स्पेस कनेक्टेड सब स्पेस होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, लेट ए एंड बी द डिसकनेक्शन स्पेस ऑफ एक्स एंड सी बी द कंटिन्यूअस सब स्पेस ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर हमने एक डिसकनेक्शन ली है ए और बी की, और उसके साथ सी हमने एक कनेक्टेड सब स्पेस लिया है एक्स का, और सी इज़ कंटेन। अब सी जो हमने कनेक्टेड ली है या ये हमारे पास कंटेन होगा इन ए और बी, इन दोनों में से किसी एक के अंदर जो है ये लाई करेगा। अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास रिजल्ट है कि हमारे पास लेट कर लेते कैपिटल एक्स जो है ये यूनियन ऑफ सबसेट का यूनियन है, और वेयर जो है एक्स अल्फा इज कनेक्टेड, यानी कि हमने कैपिटल एक्स लिया है और उसके अंदर जो है हम वो कैपिटल एक्स जो है वो यूनियन ऑफ कनेक्टेड स्पेसिस का है, और अगर हम उनका जो कनेक्टेड सबस्पेस अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट नहीं है, तो देन एक्स जो होगा वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि हमने कनेक्टेड स्पेसिस हमें दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास n कनेक्टेड स्पेसिस है। अब अगर हम उनका यूनियन लेते हैं तो वो हमें x देता है, और अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी, इट मीन्स दैट कि वो डिसजॉइंट भी नहीं है। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, इसका मतलब है वो डिसजॉइंट नहीं है, तो देन हमारे पास ये जो x हम लेंगे ये हमारे पास कनेक्टेड स्पेस होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास a topological space is connected if for every pair of point x there is some connected subspace of x which contain both is converse is true। ठीक है, ये वही हमारे पास बताएगी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, रिजल्ट क्या टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड होगी कि अगर हमारे पास एवरी पेयर ऑफ पॉइंट एक्स देयर इज अ सम कनेक्टेड सब स्पेस विच इज कंटेन बोथ। ठीक है, इज द कन्वर्स ट्रूथ, आंसर इज यस। इसके बाद आ जाते हैं लेट कर लेते हैं कि सी बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। सी हमने एक कनेक्टेड सबसेट ले लिया एक्स का, और फ्रॉम एंड फॉर सम सबसेट ए ऑफ एक्स सच दैट सी जो है वो सबसेट है ए का और ए सबसेट है वो सी कुलैयर का, तो देन ए इज़ कनेक्टेड इन पर्टिकुलर सी कुलैयर जो है इज़ कनेक्टेड। ये भी हमारे पास एक रिज़ल्ट है, अगर आप जॉन मुनकर की बुक को ओपन करें तो उसके अंदर ये सारे रिज़ल्ट दिए हुए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये भी रिज़ल्ट दिया हुआ है कि अगर जो अभी हम बात कर रहे हैं कि सी एक कनेक्टेड सबसेट हो, और उसके साथ हमें साथ कंडीशन मेंशन कर दी है कि सी सबसेट हो ए का और ये सबसेट हो ए कुलैयर के, ए कुलैयर जो है वो सी और ए दोनों को कंटेन कर रहा हो, और उसके साथ उसने बताया है कि ए भी कनेक्टेड हो, तो फिर जो सी कुलैयर है वो भी हमारे पास क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद सब स्पेस ऑफ आर, जब हम आर की बात करते हैं तो सब स्पेस कोई भी लेंगे वो कनेक्टेड होगा अगर वो इंटरवल है। इंटरवल हमारे पास क्या रहता है, कनेक्टेड सब स्पेस होती है आर। ठीक है, उसके बाद इज़ द आर जो है रियल लाइंस कनेक्टेड, रियल लाइन जो है वो हमारे पास कनेक्टेड होती है, तो आंसर यस। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है स्टेट द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसमें क्या कहा जाता है कि सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है, कंटिन्यूस फंक्शन, जो कि आर से आर के ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद हमने दो पॉइंट चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने वो पॉइंट चूज़ कर लिए हैं एक्स और वाई चूज़ कर लिए। ठीक है, हमने इसमें से दो पॉइंट चूज़ कर लिए, ठीक है, इमेजेस में से, और उसके साथ हमने कंडीशन रख दी है कि एक्स लेस देन वाई। ठीक है, तो देन कोई भी हम उसमें से एक और पॉइंट चूज़ करें, यानी कि आर के किसी एक और पॉइंट चूज़ करें, फॉर एग्जांपल वो हम चूज़ कर लेते जी। ठीक है, जी हम चूज़ करें और उसके साथ वो ऐसा पॉइंट चूज़ करें कि जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाई करता हो। ठीक है, कि हमने सबसे पहले दो पॉइंट चूज़ कर लिए एक्स और वाई। ठीक है,
और फिर हमने कहा कि कोई और तीसरा पॉइंट अगर हम आर में से चूज़ करते हैं और वो ऐसा पॉइंट चूज़ करें जो एक्स और वाई के दरमियान में आ रहा हो, उसको हमने नाम दे दिया कि वो हमारे पास जी है। तो देन ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि देन देयर इज अ आर, ठीक है, हमारे पास क्या वहाँ एक आर एलिमेंट मिलेगा सच दैट कि एफ ऑफ आर इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जी, ठीक है, जो दो दरमियान में पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या है कि अगर हमने सबसे पहले हमने एक फंक्शन ले लिया जो कि आर से आर के ऊपर डिफाइन किया गया एक कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर हमने दो पॉइंट चूज़ किए, एक हमने एक्स और दूसरा हमने वाई लिया है और उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए वाई से, ठीक है। और इसके बाद एक्स लेस देन वाई और इसके साथ हमने फिर एक और हमें पॉइंट यहाँ से हमने चूज़ करना है आर में से जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई कर, तो हमने ले लिया सच दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जी आएगा, ठीक है, एफ ऑफ आर इज इक्वल। अब इसकी जो है ज़्यादातर जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं इसकी एप्लीकेशन भी पूछ ली जाती है। सबसे पहले तो आपको इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, फिर दूसरे नंबर पर आप इसकी एप्लीकेशन जो है कि इसका यूज़ कहाँ पर हम करते हैं। एक्चुअली जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, तो वहाँ पर जब हम रूट्स फाइंड करते हैं तो ज़्यादातर हम वहाँ पर इसका यूज़ कर रहे होते हैं, बाइसेक्शन मेथड और इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं वहाँ पर हम रूट जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर हम इस थ्योरम का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन भी आती है कि हम इसको रूट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और टू, ठीक है, कि दो अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं कनेक्टेड स्पेसेस का तो वो भी हमारे पास एक कनेक्टेड स्पेस होगा। इसके बाद आर एन हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताया गया सी एन जो है वो भी कनेक्टेड होता है। अ सब स्पेस ऑफ रियल लाइंस कनेक्टेड, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आर के अगर हम कोई भी सबसेट लेंगे वो अगर कनेक्टेड होगा तो वो इंटरवल होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। कंपोनेंट क्या होता है, मैक्सिमम सबसेट ऑफ मैक्सिमम कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। एक मैक्सिमम कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स को हम कंपोनेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, हमने सबसे पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस सेट की, और मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स इज कंपोनेंट ऑफ, इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ एक्स। मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट को हम कंपोनेंट का नाम देते हैं। उसके बाद आ सब इफ अ स्पेस इज कनेक्टेड तो देन द होल स्पेस इज कंपोनेंट। इट मीन्स दैट कि अगर हम स्पेस जो है वो कनेक्टेड लेकर चलेंगे तो फिर वो पूरी की पूरी स्पेस ही हमारे पास क्या होगी, एक कंपोनेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कि हमारे पास जैसे कि लेट हम कर लिया कि एक्स हमारे पास क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और देन हमने फॉर ईच पॉइंट, यानी कि इसमें से अगर हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी हम पॉइंट चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो देयर इज एग्जैक्टली वन कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, कि हमारे पास फिर वहाँ पर एक ही कंपोनेंट होगा जो उस पॉइंट को क्या कर रहेगा, कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या था, ईच कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स इज कंटेन इन कंपोनेंट, ठीक है। हर कनेक्टेड सबसेट जो होता है वो कंटेन होता है कनेक्टेड सबसेट। इट मीन्स दैट जब हम बात कर रहे हैं कि एक मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट को हम कंपोनेंट का नाम देते हैं, तो ईच कनेक्टेड सबसेट जो होगा वो कंटेन होगा इसके अंदर, इन कंपोनेंट ऑफ एक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज, ठीक है, इस कंपोनेंट। अच्छा, हर कंपोनेंट जो होता है वो क्लोज होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटली डिसकनेक्टेड,
ठीक है, कि टोटली डिस्कनेक्टेड जो है स्पेस वो क्या होती है, अ स्पेस इज टोटली डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी 2 points x and y of x there is a disconnection a comma b of x such that a belong to x belong to a and y belong to b is totally disconnected। एक हमारे स्पेस दी हुई है वो हमारे पास टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस होगी इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी 2 points x and y of x कि अगर हम उसमें से कोई से भी 2 पॉइंट चूज करते हैं, ठीक है, देयर इज अ डिस्कनेक्शन ए और बी हमने डिस्कनेक्शन ले लिया एक्स की सच दैट कि ए एक्स बिलोंग टू स्मॉल एक्स बिलोंग टू हमारे पास ए एंड स्मॉल वाई बिलोंग टू कैपिटल बी। अब ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट जा रहा है कि हमने सबसे पहले एक स्पेस ले ली। अब इस स्पेस को हम टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस का नाम दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर 2 हमने पॉइंट चूज किए, 2 पॉइंट्स हो इसमें से हमने लिए एक्स और वाई, और उसके साथ हमने डिस्कनेक्शन भी लिए, वो डिस्कनेक्शन हमने ए और बी लिया है कि अब इसमें हर पॉइंट जो है यानी अगर ए एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए को तो वाई बिलोंग करना चाहिए बी को, तो इसे हम टोटल डिस्कनेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट जो है स्टूडेंट इसकी एग्जांपल जो है वो क्या है, डिस्क्रीट स्पेस। हर डिस्क्रीट स्पेस जो होती है वो हमारे जो पावर सेट से हम जनरेट करते हैं वो हमारे पास एक टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस होती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है रेशन नंबर जो है, ठीक है, एज अ सब स्पेस ऑफ आर, ये भी हमारे पास क्या एक टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस है। इसी तरह से इरेशनल नंबर जो है ये भी हमारे पास क्या है, एज अ सब स्पेस ऑफ आर, ये भी हमारे पास एक टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस है। अच्छा अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है अ टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस नीड नॉट टू बी डिस्क्रीट। ठीक है, कि एक टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस जो है वो ज़रूरी नहीं है डिस्क्रीट हो। हाँ, हर डिस्क्रीट जो स्पेस जो होती है वो टोटली डिस्कनेक्टेड होती है, लेकिन टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो डिस्क्रीट हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि द कंपोनेंट ऑफ टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस आर सिंगलटन सबसेट। ठीक है, कि जब हम टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस के अंदर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो हमारे पास सिंगलटन सबसेट होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, सिंगलटन सबसेट होंगे। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक और रिजल्ट, इफ अ होस्टो स्पेस इट मीन्स अ T2 स्पेस हैज अ ओपन बेस whose set are also closed then X is totally disconnected। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और उसने रिजल्ट दिया है। ठीक है, और इस रिजल्ट्स के थ्रू उसने टोटली डिस्कनेक्टेड को स्पेस को डिफाइन करने की कोशिश की है कि जिसमें हमारे पास कहा गया है कि अगर एक T2 स्पेस है और उसके पास जो है ओपन बेस जिसका सेट जो है आल्सो क्लोज हैं और उसके जो एक्स है वो भी हमारे पास क्या होगी, टोटली डिस्कनेक्टेड होगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द सेपरेटेड सेट्स इन कनेक्टेडनेस। सेपरेटेड सेट क्या होते हैं कनेक्टनेस के अंदर, ये हमने डिफाइन करने हैं। सबसे पहले हमने 2 नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिए एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के, उनको हमने नाम दे रहे हैं कि वो हमारे पास ए और बी हैं जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट हैं किसके, एक टोपोलॉजिकल स्पेस के। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है आर सेपरेटेड इफ ए इंटरसेक्शन बी कोलेयर एंड ए कोलेयर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, इट मीन्स दैट कि हमारे पास सेपरेट सेट क्या होते हैं कि हमने सबसे पहले 2 नॉन एम्प्टी सबसेट लेने हैं एक टोपोलॉजिकल स्पेस से। ये आपस में सेपरेटेड तभी होंगे कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी कोलेयर के साथ ले लें और उसके साथ ए का कोलेयर बी के साथ ले लें, ए
ए को लेयर जो है उसका इंटरसेक्शन बी के साथ ले लें, ठीक है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। यानी कि ए को लेयर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, या फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को लेयर इज इक्वल टू एम्प्टी। तो फिर हमारे पास सेट जो होते हैं वो क्या होंगे, सेपरेटली सेट होंगे। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है टोपोलॉजिकल स्पेस इज connected if and only if it cannot be expressed as a union of non-empty separated set है, ठीक है। अब उसने कनेक्टनेस को सेपरेटेड सेट के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश की है। टोपोलॉजिकल स्पेस जो होगी वो कनेक्टेड होगी अगर हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ यूनियन ऑफ नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट से, यूनियन ऑफ नॉन एम्प्टी सेपरेटेड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द डेंस इन स्पेस इटसेल्फ, ठीक है। जैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि डेंस हमारे पास क्या होता है कि अगर हम उसका लेयर लें तो वो पूरी स्पेस की इक्वल आ जाए, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब डेंस हमारे पास क्या होता है, डेंस इटसेल्फ, ठीक है। A space is said to be dense in itself if each point, अगर हम उसमें से कोई सा पॉइंट चूज करें, is the limit point of a x complement, ठीक है। उसके कम्प्लीमेंट के उसका हर लिमिट पॉइंट जो है वो, ठीक है, उसका हर पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए किसका, उस स्पेस के कम्प्लीमेंट का, ठीक है। देन उसको हम डेंस इटसेल्फ कहते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ डेंस इन इटसेल्फ, तो अ कनेक्टिविटी वन जो है कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन पॉइंट इज डेंस इटसेल्फ, ठीक है। एक कनेक्टिविटी वन स्पेस जिसके एक से ज़्यादा पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिसके अंदर, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास एक डेंस इटसेल्फ होती है। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर लेट कर लेते हैं इफ़ ए एंड बी आर कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स, ए और बी जो है वो हमारे पास दो कनेक्टेड सबसेट हैं एक्स के, और उसका वही है कि इट मीन्स दैट कि वो हमारे पास क्या हैं, सेपरेटेड सेट हैं कि ए को लिए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू एम्प्टी, और उसके साथ या फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को लिए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो देन उनका यूनियन जो है ए यूनियन बी इज कनेक्टेड। अब यहाँ पर हमें फिर ये एक रिजल्ट बताया गया है, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो कनेक्टेड स्पेसेस दी हुई हैं, ठीक है, तो उन स्पेसेस वो उनका यूनियन इंटरसेक्शन, तो हमने देखा था कनेक्टेड स्पेस का इंटरसेक्शन जो होता है वो कार्टेशियन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आई थिंक इंटरसेक्शन भी जो है इनका वो कनेक्टेड होता है। लेकिन जब यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन के अंदर ये कंडीशन उसने रखी है कि हमारे पास जो ए को लिए का इंटरसेक्शन अगर हम बी के साथ लें वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी होना चाहिए, और इसी तरह से या फिर हमारे पास ए का इंटरसेक्शन बी को लिए के साथ लें तो वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो, ठीक है। तो फिर हम इसको हम कहते हैं देन इनका यूनियन जो होगा ए यूनियन बी इज कनेक्टेड। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज अ फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी। फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी क्या है कि अ स्पेस इज सेड टू हैव द फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी इफ एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स हैज अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, दैट इज फॉर ईच पॉइंट ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, कि एक स्पेस दी हुई है, अब उस स्पेस के पास फिक्स पॉइंट होगा, उसके पास फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी होगी अगर वहाँ पर हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो, कंटिन्यूस फंक्शन हो जो कि एक्स से एक्स के ऊपर ही डिफाइन किया गया हो, सच दैट कि फॉर ईच पॉइंट ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ऐसे समझे आइडेंटिटी फंक्शन जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कोई भी पॉइंट पुट करें वही हमें जनरेट देगा, ठीक है, सेम पॉइंट हमें, यानी एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं, ठीक, एफ ऑफ एक्स इज एक्स, 1 पुट करें तो 1 है, 2 पुट करें 2, 3, 4, यानी इस तरह जो पॉइंट पुट करें वही हमें जनरेट कर दे, तो इसे हम कहते हैं फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है, गिव द एग्जांपल ऑफ फिक्स पॉइंट, तो इसकी एग्जांपल जो है वो यूनिट इंटरवल 0,1 क्लोज इंटरवल जो होता है वो हमारे पास फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकल कनेक्टेड स्पेस। अब लोकल कनेक्टेड स्पेस क्या होता है स्टूडेंट की, जैसे कि हमने पीछे भी डिफाइन किया था कंपैक्टनेस के अंदर, इसी तरह से अब हम लोकल कनेक्टेड स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि स्पेस इज टोटली लोकल, स्पेस इज locally connected if for any point small x of capital X and any open set U containing X
तो देयर इज अ कनेक्टेड ओपन सेट V सच दैट X बिलोंग टू V एंड दिस इज सबसेट ऑफ U। बस एक स्पेस दी हुई है, ठीक है, X। अब इसको हम लोकली कनेक्टेड स्पेस का नाम दे रहे हैं, ठीक है, इज लोकली कनेक्टेड स्पेस इफ फॉर एवरी पॉइंट ऑफ X। अगर हम X में से कोई सा भी पॉइंट चूज करें और उसके साथ हम एक ओपन सेट ले रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, U है, और U एक ऐसा पॉइंट है जो U एक ऐसा ओपन सेट है जो इस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि X में से कोई भी हम पॉइंट चूज करें तो U उसको कंटेन कर रहा हो, ठीक है। और देयर इज अ कनेक्टेड ओपन सेट, फिर हमने वहाँ पर एक कनेक्टेड ओपन सेट भी चाहिए सच दैट कि ये जो हमने X पॉइंट लिया है ये बिलोंग करना चाहिए इससे V से, जो कि क्या है, एक कनेक्टेड ओपन सेट है, इससे बिलोंग करना चाहिए। और ये सब सेट हो किसका, U। इट मीन्स दैट कि U जो है वो V को भी कंटेन करता हो और उस पॉइंट को तो ऑलरेडी कंटेन कर रहा है, उसको भी कंटेन करता हो, तो देन इसको हम क्या कहते हैं, लोकल कनेक्टेड स्पेस कहते हैं। उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। अ स्पेस इज लोकली कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ कंपोनेंट ऑफ एवरी ओपन सबसेट आर ओपन, ठीक है, कि एक स्पेस होगी वो लोकली कनेक्टेड होगी, ठीक है, अगर हमारे पास इफ एंड ओनली कंपोनेंट ऑफ ओपन, हर ओपन सेट के जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ X आर ओपन होने चाहिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर द कंपोनेंट ऑफ लोकली कनेक्टेड आर ओपन, ठीक है, पर जो लोकली कनेक्टेडनेस के जो कंपोनेंट होते हैं वो इन जनरल जो है, इन पार्टिकुलर जो है वो हमारे पास ओपन होते हैं, ठीक है। इन पार्टिकुलर द कंपोनेंट ऑफ लोकली कनेक्टेड स्पेस आर ओपन। A space is locally connected if and only if the component of open set are open। एक स्पेस होगी वो लोकली कनेक्टेड होगी अगर उसके जो कंपोनेंट हैं, इसके कंपोनेंट ऑफ ओपन सेट के जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ओपन होंगे। इसके बाद a space X is connected if and only component of open set are open। A topological space is connected if and only if every non-empty proper subspace has a non-empty boundary, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हमने कनेक्टनेस को डिफाइन किया एक अदर वे में, एक दूसरा एक और हमारे पास रिजल्ट है। अब इसके थ्रू हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस जो होगी वो कनेक्टेड होगी, ठीक है, if and only if every non-empty proper subspace has a non-empty boundary। उसकी जो बाउंड्री है वो क्या हो, non-empty हो। अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास रिजल्ट है, in a connected T1 space every connected set which contain the more than one point contain infinite number of points, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं T1 कनेक्टेड स्पेस के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर हर कनेक्टेड सेट जो होगा वो कंटेन करेगा विच कंटेन मोर देन वन पॉइंट, ठीक है, जो कंटेन करेगा मोर देन वन पॉइंट, ठीक है, और कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, और उसके पास भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डिस्कशन थी कनेक्टनेस के ऊपर, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड स्पेसिस, ठीक है, और टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस। अब इसके साथ एक हम बार बार स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं, टोपोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है कि लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट। X हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, फिर टास्क सी बी द कलेक्शन कंटेनिंग फाइव एंड ऑल सबसेट ऑफ X whose complement are finite, then task C is the topology on X is called cofinite topology। It means that एक हमने स्पेस ले ली, ठीक है, फिर हमने एक ऐसे टास्क सी जो हमने लिया, ऐसी हमने टोपोलॉजी ले रहे हैं जिसके अंदर फाइव भी है, या फिर ऐसे हमने सबसेट लिया, ठीक है, यानी फाइनाइट सबसेट की कलेक्शन ली है। अगर हम उनका कंप्लीमेंट लें तो वो भी अगर फाइनाइट आ जाता है तो देन हम इसे हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी का नाम देते हैं। ये उसने बताया है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डिस्कशन थी कनेक्टनेस के ऊपर, ठीक है, और उनके हमने रिजल्ट्स के ऊपर बात की, एग्जांपल की बात की, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया है कि ये हमारी जो डिस्कशन है ये सिर्फ
रिवीजन है, चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। और एक रिज़ल्ट्स को दूसरे रिज़ल्ट के साथ हम रिलेट करना है, ठीक है। और मेन पॉइंट्स जो हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए उनके ऊपर हमने बात की है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम बात करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेसेस के ऊपर, जिसके अंदर हम सिंपल डेफिनेशन टोपोलॉजी, सबस्पेस टोपोलॉजी, ठीक है, फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, सेपरेबल स्पेसेस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो रिमेनिंग डेफिनेशन रहती हैं इंशाल्लाह हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे। सो थैंक यू।